चलिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अल्लाहुम्मा यन्फ़अुना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा। आमीन। अच्छा भैया, आज हमारी जो है वो लेसन नंबर 30 है ओवरऑल। अगर हम देखें अपनी इस पूरी जर्नी, तो इसमें आज का हमारा टॉपिक वही कंटिन्यूएशन है नॉमिनल सेंटेंस या जुमलातुल इस्मिया की। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मुब्तदा। यानी कि पिछली क्लास में हमने ख़बर की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी कि एक ख़बर जो है वो किस किस फॉर्म की हो सकती है जुमला इस्मिया में। आज हम मुब्तदा को देखेंगे कि मुब्तदा किस किस फॉर्म का हो सकता है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा पीछे से रिवाइज भी कर लेंगे ओवरऑल, और फिर इस पर हम वापस आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने आज इंशाल्लाह हमारे क्लास में एक रिमाइंडर रखेंगे अपना। तो ये बेसिकली जस्ट आई जस्ट पुट इट फॉर आवर मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट। और तो हम ये अब आप माशाल्लाह आप सब लोगों ने मतलब इंक्लूडिंग मी, मैंने भी ज़्यादा ये जर्नी शुरू की आपसे थोड़ा पहले की, आप लोगों ने कुछ महीने पहले की, लेकिन वी आर ऑल इन द सेम बोट। तो हम सब ने ये है कि अपनी ये जर्नी शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये है कि तौफीक है। तो ये तीन थिंग जो है वो थ्री थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑलवेज जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट द लैंग्वेज दैट वी आर लर्निंग इज़ ब्यूटीफुल, सो जस्ट एंजॉय इट। ठीक है ना, ऐसे एंजॉय करते हुए इसको लर्न करें, एंड देन इट विल बिकम इजी इंशाल्लाह। सेकंड थिंग, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अल्लाह's बिलवड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। तो ये हुज़ूर वसल्लम की भी लैंग्वेज है, तो लव इट एज यू लव हिम एंड लर्न it with the intention of keeping his sunnah alive, right? Because he used to speak in Arabic, right? So basically, it's also it's a sunnah, right? That what he do, what he say, we normally follow it. So just love it as you love him, and learn it with the intention of keeping his sunnah alive. Third thing, it is a language Allah chose for his final revelation, right? For Quran, that's the language that Allah chose to reveal the Quran in Arabic, right? So let it bring you closer to him. So as we are learning this language, so just think that we are learning the language that Allah chose to use for His final revelation. So let it bring you closer to Him. So this by learning this language, because His Allah chose this language. So by learning this language, we are basically trying to get closer to Him as well, trying to learn His words, His orders, His commandments, and all those. Yeah. So always just remember these three things for me, for myself as well, and for you guys as well. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पुरानी क्लासेस का, और फिर आज के टॉपिक पर हम आते हैं दोबारा से। तो सेंटेंसेस पे हम आ गए हैं। हमने शुरू किया था कलमा से, वर्ड से, फिर हमने वर्ड्स में इस्म को स्टडी किया, इस्म की चार प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, जिसमें जो है वो आपका स्टेटस, रफ़ा नसब जर, और फिर उसके अलावा जेंडर, मुज़क्कर मुअन्नस, नंबर्स, मुफरद मुसन्ना और जमा, और फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट, मार्फ और नकीरा। ये चार प्रॉपर्टीज हमने इस्म की डिस्कस की। फिर हमने कंपाउंड्स डिस्कस किए। कंपाउंड्स हमने इनकम्प्लीट कंपाउंड जो है उनको स्टडी किया, लाइक मुरक्कब इजाफी, मुदाफ मुदाफ लई, मुरक्कब तौसीफ़ी, मौसूफ सिफ़ा, ठीक है ना, मुरक्कब इशारी, इस्मुल इशारा मुशारुल इलई, और मुरक्कब जारी जिसमें हमने पढ़ा था जार व मजरूर, लाइक हर जर और मजरूर, और फिर मुरक्कब अतफ़ी जिसमें हमने वाह को स्टडी किया था स्पेसिफिकली, कि किस तरह से हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम हर्फ अतफ़ यूज़ करते हैं, तो मुरक्कब अतफ़ी इसको कहते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अब जुमला, ये आपका कहलाता है एक तरह से कंप्लीट कंपाउंड बेसिकली। ठीक है। तो कंप्लीट मींस ये इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। जो मुरक्कबात थे दूसरे वाले जो इनकम्प्लीट थे, वो एक मुकम्मल मीनिंग नहीं देते, जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन ये जो है मुरक्कब ताम, इनको हम कहते हैं कि ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं एक जुमले की। दो तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस, और जुमला फेलिया। तो अभी हम जुमला इसमिया पढ़ रहे हैं लास्ट फ्यू क्लासेस है, आई थिंक थर्ड क्लास, ये फोर्थ है आई थिंक, मेरा ख्याल है। तो अगेन इसको देखते हैं कि जुमला होता क्या है। दो तरह के जुमले हैं, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया। तो बहुत ही सिंपल, इनके नाम से ज़ाहिर है कि जुमला इसमिया मीन्स ऐसा जुमला जो कि इस्म से शुरू होता है, और ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता है लाइक वर्ब से, तो वो जुमला फेलिया होगा। तो जुमला इसमिया ऐसा इस्म जो इस्म से शुरू होता है, और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू होता है। ठीक है ना। तो अभी हम जुमला इसमिया को स्टडी कर रहे हैं। तो जुमला इसमिया के हमने डिस्कस किए थे कि भाई दो उसके मेन पार्ट होते हैं जुमला इसमिया के। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को बोलते हैं अरबिक में मुब्तदा, और प्रेडिकेट को बोलते हैं खबर।
ठीक है ना। और सब्जेक्ट जो है मुब्तदा, जो मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है। बट मेनली दीज आर टू पार्ट, कि एक आपका पहला वाला पार्ट जो है वो मुब्तदा कहलाता है सब्जेक्ट, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो खबर कहलाता है या प्रेडिकेट। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, अल किताबु मुफीदुन। अल किताबु मुफीदुन, तो पहला वाला जो है वो आपका मुब्तदा है, और दूसरा वाला आपकी खबर है। अच्छा, ग्रामेटिकल रूल कैसे बनाएंगे इसको, ये चार इसके जो है मेन रूल हैं बेसिकली। तीन ही कहें बल्कि, क्योंकि ये तो दोनों एक साथ ही हैं। तो खबर और मुब्तदा दोनों जो है उनका जेंडर और नंबर मैच करना ज़रूरी है। यानी कि अगर मुब्तदा मुफरद है तो खबर भी मुफरद होगी, मुब्तदा अगर आपका मुसन्ना है ड्यूल तो खबर भी ड्यूल होगी, मुब्तदा अगर आपका प्लूरल है तो खबर भी प्लूरल होगी। इसी तरह मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। जैसे अल बिन्तु जमीलुन, अस्सय्यारतु जमीलतुन, ठीक है, तामरबुत आ गई। अलवलदु कबीरुन सिंगुलर हो गया, ये अलवलदानी कबीरानी दोनों ड्यूल हैं। औलादु, अल औलादु किबारुन, ठीक है, दोनों ही जमा हैं। ये आपका है पॉइंट में कि जेंडर जेंडर नंबर दोनों मैच करेंगे। सेकंड, कि अल मुब्तदा और खब्र जो है वो ऑलवेज मरफू होते हैं, ठीक है ना। मरफू का स्टेटस क्या होता है बेसिकली, दम्मा या दम्मातैन, ठीक है ना। ये आपका जो है वो मरफू का स्टेटस होता है। तो दोनों जो है वो खबर भी और मुब्तदा भी मोस्टली 99% ऑफ द टाइम ये आपके जो है वो मरफू होंगे, यानी कि रफ़ा स्टेटस में होंगे। इनके ऊपर दम्मा या दम्मा तैन होगी। देखिए अभी सारे के सारे हर जगह दम्मा या दम्मा तैन मिल रही है आपको, ठीक है ना। अच्छा, दम्मा या दम्मा तैन से मुराद ये कि मुफरत के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अगर आप ड्यूल में आ जाएं तो आनी आनी होगा वहाँ पे, ठीक है ना, वो रफ़ा स्टेटस आनी से होता है। और अगर प्लूरल में आ जाए तो फिर डिपेंड करता है कि अगर आपका जमा मुज़क्कर सालिम है तो ऊना, जमा मोहन्नस सालिम है तो आतुन, और अगर ब्रोकन प्लूरल है तो फिर जो भी ब्रोकन प्लूरल है वो तो खैर रफ़ा स्टेटस में ही होंगे, तो वो तो नज़र आ जाएंगे हाँ आपके दम्मा से। लेकिन अगर जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मोहन्नस सालिम है तो ऊना और आतुन, और अगर आपका ड्यूल है तो आनी जो है वो आखिर में आपको मिलेगा, और अगर मुफरत है तो आपको दम्मा या दम्मा तैन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ख्याल रखना, मरफू का मतलब ये है कि ठीक है ना, चाहे वो मुफरद हो मुसन्ना हो, तो यू नो दैट राइट, ये मरफू से हम किस तरह मरफू बनता है मुसन्ना में या आपका जमा में। अच्छा, डिफरेंस मेन क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है कि मुब्तदा जो है जनरली आपका मारफा होता है और ख़बर जनरली नकीरा होती है मोस्टली, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि मुब्तदा आपको हमेशा डेफिनेट मिलेगा, मारफा मिलेगा। लाइक अब मारफा हम जानते हैं, हमने 7 टाइप के इस्म पढ़े थे, कि 7 तरह के इस्म जो है वो मारफा होते हैं। अभी शायद मेरे ख्याल से मैंने फिर रिपीट किया, इसको देख लेंगे हम। तो उनमें से 5 टाइप जो है वो उनको हम देखते हैं अभी कि वो मारफा होती हैं। तो वो मुब्तदा जो है वो उनमें से किसी कोई सी एक टाइप का होगा तो आपका वो मारफा होगा। और ख़बर जो है नॉर्मली नकीरा होती है, यानी कि आपकी कॉमन नाउन होती है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी, थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा ज़र्फ़ को स्टडी किया था कि ज़र्फ़ होता क्या है। थोड़ा सा टॉपिक ये नया था तो मैंने कहा इसको दोबारा से हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि ज़र्फ़ होता क्या है, व्हाट इज़ अ ज़र्फ़, ठीक है। ज़र्फ़ इज़ अ नाउन, ये भी एक नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरबी में 3 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, राइट, इसम, फ़ेल और हर्फ। तो ज़र्फ़ भी एक तरह का नाउन ही होता है, जैसे प्रोनाउन भी नाउन होते हैं, राइट, ज़मीर। तो ज़र्फ़ भी एक नाउन है, लेकिन ये ऐसा नाउन है कि ये इंडिकेट करता है टाइम और प्लेस, टाइम या प्लेस, ठीक है ना। टाइम का मतलब है वैन, और प्लेस का मतलब है वेयर। ये शो करता है आपका ज़र्फ़, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो कि टाइम या प्लेस को, जैसे फर्ज कर लें प्लेस का मतलब है लेट्स से अंडर, ठीक है ना, यानी कहीं कोई चीज़ जो है वो लेट्स से कुर्सी के नीचे है। अब ये एक प्लेस हो गई ना, कि नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, ये सब प्लेसेस हो गई। इसी तरह टाइम के लिहाज से आप कह लें टुमारो, ठीक है ना, टुडे, ये सब टाइम को शो कर रहा है। तो ये जितने भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ अभी आपसे, अंडर, ओवर, अबव, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये आपके ज़र्फ हैं सारे के सारे। टुमारो, टुडे, सैटरडे, जो भी कोई भी टाइम, कोई भी चीज़ जो आपको टाइम या जो ऐसा कोई भी इसम जो टाइम या प्लेस को शो करे, उसको ज़र्फ कहते हैं बेसिकली। ठीक हो गया। नाउ व्हेन खबर, तो बेसिकली हमने ये लास्ट टाइम खबर में इसको यूज़ करना सीखा था, कि व्हेन खबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़र्फ, अगर आपका खबर जो है वो कोई सा एक ज़र्फ है, यानी कि जो मैंने अभी आपको मुख्तलिफ नाउन दिए हैं अभी, उनमें से कोई है और भी एक लिस्ट है, तो इट अपीयर्स टू बी इन नस्ब स्टेटस, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा हमारा चीज़ चेंज हो रही है। हमने भी कहा था कि पीछे वाली स्लाइड में कि मोस्टली जो है वो आपके ख़बर और मुब्तदा मरफू होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नसब की, ठीक है। तो ये ज़र्फ़ के लिहाज से बात हो रही है। तो व्हेन खबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़र्फ़ इट अपीयर्स टू बी इन नस्ब स्टेटस, बिकॉज ज़र्फ़ इनहेरेंटली फंक्शन एज एन एडवर्ब। ज़र्फ़ इज़ टेक्निकली इन, अगर हम इंग्लिश में देखें इसका इक्विवेलेंट, तो वो एडवर्ब होता है।
तो ज़र्फ़ एक्चुअली क्या होता है आपका, अरेबिक में हमेशा नस्ब स्टेटस में मोस्टली जो है वो होता है व्हेन इट अपीयर्स एज मुदाफ। तो अगर इनमें से जो भी मैंने आपको लिस्ट दी अभी, मुख्तलिफ मैंने नाम दिए, अगर ये एज अ मुदाफ आ रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो फिर ये हमेशा नस्ब स्टेटस में होंगे। अगर मुदाफ नहीं आ रहे तो फिर तो ये रफ़ा में होंगे। बल्कि फिर तो इनको मबनी बोलते हैं, फिर रफ़ा खैर उस पर छोड़ें। लेकिन अगर ये एक जुमले में एज अ मुदाफ आ रहे हैं तो फिर ये क्या होंगे, ये नस्ब स्टेटस में होंगे। ठीक है, तो दिस रूल अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ ग्रामेटिकल रूल। ग्रामेटिकल रूल मीन चाहे हो सकता है ये, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये एज अ मुब्तदा भी आ सकते हैं, ठीक है, मुब्तदा की यानी कि शुरू में भी आ सकते हैं ये, और एज अ खबर तो ये हमने लास्ट टाइम देख ही लिया। तो कोई सा भी इनका रोल हो, चाहे ये शुरू में आ रहे हों या बाद में आ रहे हों, ये क्योंकि ज़र्फ़ जब एज अ मुदाफ आते हैं तो वो हमेशा नस्ब स्टेटस में होते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, टू क्लैरिफाई फर्दर, इवन दो द खबर इज़ जनरली एक्सपेक्टेड टू बी मरफू इन जुमला इसमिया, बट व्हेन द खबर इज़ अ ज़र्फ एंड अपीयरिंग एज मुदाफ, ठीक है, वही सेम सेंटेंस है, द वर्ड इट सेल्फ रिमेन इन नस्ब स्टेटस, तो आपने उसको नस्ब रखना है। एंड दिस इज बिकॉज जर्फ डिस्क्राइब वेयर एंड वैन, ठीक है ना, जर्फ आपको बेसिकली वेयर और वैन दे रहा होता है, जो कि डिफरेंट फंक्शन है एक स्टैंडर्ड नाउन या एडजेक्टिव का। खबर नॉर्मली क्या होती है भाई, कोई नाउन होता है या कोई एडजेक्टिव होता है, राइट। जैसे कि हमने कहा किताब, अल किताबु जदीदुन, किताब न्यू है, या अल किताबु मुफीदुन, किताब यूज़फुल है। तो जो यूज़फुल हम यूज़ कर रहे हैं, खबर या जदीद या करीब दूर वगैरह वगैरह, ये सब बेसिकली आपके नाउन या एडजेक्टिव होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ये आपको बता रहा होता है कि आपका जो मुब्तदा है वो आपका कहाँ और टाइम वेयर एंड व्हेन की आपकी जो है वो मीनिंग दे रहा होता है। तो इसका इस लिहाज से इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है देन व्हेन वी यूज़ खबर एज अ नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये ज़र्फ आपके, इनका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हमेशा आप जब ये मुदाफ में आ रहे होंगे तो हम इसको नस्ब में यूज़ करेंगे। फिर हमने मुख्तलिफ फॉर्म देखी थी खबर की लास्ट टाइम, कि खबर सिंगल भी हो सकती है। ठीक है, लाइक सिंगल से मुराद एक सिंगल वर्ड, लाइक अलबैतु कबीरुन। अब ये अलबैतु ये मुब्तदा है और कबीरुन आपका खबर है, ठीक है। तो द हाउस इज बिग, ये सिंगल वर्ड में आ रही है। फिर हमने कहा था कि खबर आपकी मुरक्कब इदाफी भी हो सकती है, लाइक मुदाफ मुदाफ लई। फॉर एग्जांपल अल्लाहु नूरु समावाती। अब नूरु समावाती जो है ये मुदाफ मुदाफ लई का पेयर है, ठीक है ना। तो ये आपकी मुदाफ मुदाफ लई आपकी खबर है, और ये आपका मुब्तदा है, अल्लाहु नूरु समावाती। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवन, ठीक है, देखिए ऑफ लगा हुआ बीच में, लाइट ऑफ द हेवन। तो खबर आपकी मुदाफ मुदाफ लई भी सिंगल भी हो सकती है, मुदाफ मुदाफ लई भी हो सकती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा खबर मुरक्कब तौसीफ भी हो सकती है, लाइक सिफा मौसूफ। अब देखें ये सिफा मौसूफ, मौसूफ सिफा है ये। ताजिरुन गनीयुन, ताजिर मीन्स मर्चेंट, गनीयुन मीन्स रिच, तो रिच मर्चेंट। तो हुआ ताजिरुन गनीयुन, हुआ आपका मुब्तदा है प्रोनाउन, ही इज़ रिच मर्चेंट। तो ये आपकी खबर जो है वो आपके दो वर्ड्स की शक्ल में, दो इसम की शक्ल में आ रही है एज अ मुरक्कब तौसीफी। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि खबर आपकी जो है वो मुरक्कब अतफी भी हो सकती है, लाइक लाइक वा के थ्रू ज्वाइन हो सकती है, लाइक दो नेम्स, दो टू प्रोनाउंस या टू नाउन्स, या टू एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अल हदीक़तु जमीलतुन व वासियातुन। अब देखें ये वाव जो आपका ये हरफ अत्फ है, वा एंड, ठीक है ना, वा का मीन एंड है। तो एक आपका ये एडजेक्टिव है और दूसरा ये एडजेक्टिव है। यानी कि जो आपका गार्डन है, हदीक़ा मीन गार्डन, तो गार्डन क्या है, गार्डन आपका ब्यूटीफुल है और गार्डन आपका वाइड है। तो दो आपकी बेसिकली, क्योंकि एडजेक्टिव हैं तो आपने उसको वा के थ्रू एंड के थ्रू उसको ज्वाइन कर दिया, जमीलतुन व वासियातुन, यानी कि ब्यूटीफुल एंड वाइड या स्पेशियस। ठीक है, तो द गार्डन इज ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस। ठीक है, बाकी रूल देखें आप, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज हम फोर्थ क्लास ले रहे हैं इसकी। लेकिन अगर आप और करें तो देखें, अब सबका जेंडर मैच कर रहा है। ये आपका मुब्तदा है, मैस सॉरी फेमिनिन, देखें ये सब फेमिनिन है। ठीक है, मुब्तदा आपका अल लगा हुआ है तो ये आपका मारफा है, और जमीलतुन और वासियतुन में कोई अल नहीं है, ठीक है, कॉमन नाउन है, ये नकीरा है। ठीक है ना। अल हदीक़तु आपका सिंगुलर है, जमीलतुन वासियतुन सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर। तो सारे के सारे रूल हमने पढ़े, सब सब देखें मरफू हैं, ये आपका तू, उन, तो वो चारों जो पीछे मैंने प्रॉपर्टी बताई वो सब मैच कर रहे हैं, हर जगह आपको मैच करेंगी ये। तो मैं खैर बाबर अब रिपीट नहीं कर रहा इसको, क्योंकि हम ये ऑलरेडी आज चौथी क्लास ले रहे हैं इसकी, तो आई थिंक यू शुड, इट शुड बी गुड। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था एक और नया टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, शिबुल जुमला। शिबुल जुमला बेसिकली एक नया नाम सीखा है हमने, जानते तो हम इसको हैं। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है, अगर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज लाइक जार व मजरूर, हमने लास्ट पढ़ा था ना, हमने हमने हर्फ जर पढ़ा था, या हमने इसको जार व मजरूर भी कहा था पहले, या मुरक्कब जारी भी कहा था। यानी कि हर्फ जर और उसके साथ एक इस्म, अलल मकतबी। ठीक है ना, अल मकतबी मीन्स लाइक ऑन द
ऑन द डेस्क। तो ये जो है जब जुमले में आ रहा होता है ये जार व मजरूर, जब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं हम, तो वहाँ पर हम इसको जार व मजरूर नहीं बल्कि शिबुल जुमला खबर कहते हैं। शिबुल जुमला खबर मीन्स लाइक ये खबर की आपकी शबीह देता है, या खबर की तरह ये होता है आपका जार व मजरूर का पेयर। तो इसलिए इसको हम शिबुल जुमला खबर कहते हैं, यानी कि लाइक अ खबर, खबर होती नहीं है बट इट्स लाइक अ खबर। ठीक है, इट्स नॉट अ मेन खबर बट इट्स, यू कैन से इट्स अ शिबुल जुमला खबर, इट्स लाइक अ खबर। तो ये इसका नाम है, जब ये एज अ जार व मजरूर का पेयर, यानी कि ये इस तरह से जुमले में इस्तेमाल हो रहा हो। तो अब फर्ज कर लें ये जुमला है आपका अल किताबु अलल मकतबी। तो अल किताबु देखें, अल से ये मुब्तदा है, अल लगा हुआ है, और अलल मकतबी, अब ये बेसिकली आपका जार व मजरूर है। इसको हम बोलेंगे कि शिबुल जुमला खबर है, ये खबर नहीं है, इसको शिबुल जुमला खबर बोलेंगे क्योंकि ये जार व मजरूर का पेयर है। तो किताब इज़ ऑन द डेस्क, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये किताब की डायरेक्टली आपको वो नहीं दे रही कि किताब की कोई इंफॉर्मेशन दे रही है उस तरह से कि उसके कोई एडजेक्टिव है, किताब न्यू है, ओल्ड है, ठीक है ना, या मेरी है या तुम्हारी है, उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं, ये एक तरह से उसका प्लेस या उसकी जगह मिल रही है हमें। तो इट इज़ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट खबर। तो अल किताबु अलल मकतबी इट इज़ अ शिबु जुमला खबर, तो ये दिस इज मुफ्तदा एंड दिस इज शिबुल जुमला खबर। ठीक है ना। और आपका ये तो हमने अभी पीछे रिपीट भी किया कि ज़र्फ, हाँ अब ये एग्जांपल है उसकी कि आपका खबर आपकी ज़र्फ भी हो सकती है। ठीक है, ज़र्फ क्या था, ज़र्फ इज़ अ नाउन दैट डिनोट्स द प्लेस और टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन जब हो रहा होता है तो उसका प्लेस या टाइम। ठीक है, तो खबर आपकी एडवर्बियल बोलने इसको, एडवर्बियल फ्रेज या ज़र्फ कह लें कि आपकी एज अ ज़र्फ भी आ सकती है। तो अत्तालिबु ये आपका मुब्तदा है अल के साथ, इंदल मस्जिद। अब देखें इंदल, अब इंदा क्या है आपका, इंदा मीन्स नेयर। अब नेयर क्या मिल रहा है आपको, नेयर से आपको टाइम का पता लग रहा है या प्लेस का पता लग रहा है, प्लेस का पता चल रहा है। ठीक है ना, कि भाई मॉस्क के करीब है। तो ये इंदा जो वर्ड है ये आपको जगह के लिहाज से ये यूज़ हुआ है कि ये आपका जो स्टूडेंट है वो इज़ क्लोज टू द मस्जिद या नियर नियर द मॉस्क। तो ये क्योंकि ये आपको प्लेस के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये ज़र्फ़ है, इंदा एक वर्ड ज़र्फ़ है, मस्जिद आपकी नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन इंदल मस्जिदी टेक्निकली अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि ये हमने पढ़े थे स्पेशल मुदाफ की कैटेगरी में, जब हम मुदाफ मुदाफला ही पढ़ रहे थे। तो इस तरह के वर्ड हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे कि इंदा बादा कबला, ठीक है ना, अमामा खल्फा, ये सब हमने वहाँ बैना वहाँ पढ़े थे। तो अब देख लें इसको, ये इंदा अब यहाँ फतह के साथ है क्योंकि ये आपका ज़र्फ है, ये आपको बता रहा है प्लेस या टाइम, दोनों में से कोई सी एक चीज़ बताएगा। ठीक है, तो अत्तालिबु इंदल मस्जिद के द स्टूडेंट इज़ नियर द मॉस्क। तो ये आपका नसब स्टेटस में है। देखें ये इंदू नहीं है, ये नसब स्टेटस में, तो क्योंकि ज़र्फ जो होते हैं वो टेक्निकली ये उनका मतलब फंक्शन है ग्रामेटिकली अरबिक में, वो जब मुदाफ होते हैं तो नसब स्टेटस में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आइंदा है, ये आइंदू नहीं है। ठीक है, इंदल मस्जिदी नियर द मॉस्क। और इनको हम स्पेशल मुदाफ हमने क्यों कहा था, क्योंकि ये ऑफ की मीनिंग नहीं दे रहे होते। नॉर्मल तो मीनिंग ऑफ की आती है ना, लाइक बुक ऑफ माइन या बुक ऑफ जईद। ठीक है, लेकिन अब देखें इंदल मस्जिदी, इसमें कोई ऑफ की मीनिंग नहीं आ रही, लाइक नियर द मॉस्क कोई ऑफ की मीनिंग नहीं, तो इसलिए हमने इनको स्पेशल मुदाफ कहा था। ये ऑफ का सेंस नहीं दे रहे होते या पोजीशन नहीं दे रहे होते बेसिकली। ठीक है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर हमने दो और पढ़े थे लास्ट टाइम क्योंकि ये इसको हम डिटेल में जो है वो मैंने पहले भी नहीं कराया था क्योंकि ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। बट खबर आपकी, एक खबर आपकी पूरा का पूरा जुमला भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये पूरा का पूरा एक इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ये वर्ब से शुरू हो रहा है, यकतुबु। तो यकतुबु दरसन, इसका मतलब है ही रोट अ लेसन, that's what it means, he is writing, sorry यकतुबु ये फेल मुदारे, he is writing या he writes a lesson, ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, तो ये इस वक्त पूरी की पूरी एक खबर है। और अत्तालिबु देखें यहाँ पे ये आपका नाउन है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी कभी कोई जुमला किसी नेम से या नाउन से या किसी इस्म से शुरू होता है तो वो जुमला इस्मिया होता है। तब क्योंकि ये इस्म से, हालांकि आगे एक वर्ब आ रही है इसके अंदर, ये एक वर्ब है, लेकिन क्योंकि ये जुमला इस्म से शुरू हो रहा है तो ये जुमला इस्मिया ही कहलाएगा। तो यहाँ ये खबर इस वक्त एक पूरा जुमला इस्मिया की शक्ल में है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये हम जब जुमला इस्मिया, सॉरी जुमला फेलिया क्योंकि यहाँ वर्ब है, तो जुमला फेलिया जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा आपको। इसी तरह आपका एक खबर पूरा का पूरा इटसेल्फ जुमला इस्मिया भी हो सकती है। अब ये इटसेल्फ एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। अगर आप इसको एनालाइज करें, पीछे मैंने लास्ट टाइम करवाया था, तो देखें अखू हु मीन्स हिज ब्रदर, मरीदुन सिक, हिज ब्रदर इज सिक। इटसेल्फ अगर मैं तिफलू को निकाल दूं तो इस वक्त ये अखोहु मरीदुन का मतलब हिज ब्रदर इज सिक। बाकी चारों रूल लगा दें, सब के सब यहाँ फिट हो रहे हैं, लाइक जेंडर, नंबर, ठीक है ना, आपका मारुफा नकीरा, सब कुछ यहाँ फिट हो रहा है। अखोहु मरीदुन, हिज ब्रदर इज सिक। तो अतिफलु अखोहु मरीदुन, लाइक द चाइल्ड्स ब्रदर इज सिक।
इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हुआ, द चाइल्ड्स ब्रदर इज सिक। ठीक है, तो ये हम आगे इसको फर्दर कॉम्प्लेक्स डिटेल इसको हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये क्योंकि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल है, रेयर केसेस होता है लेकिन इस तरह से पॉसिबल है। तो आपका एक खबर एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकती है, और वो कंप्लीट सेंटेंस जुमला फेलिया भी हो सकता है और जुमला इसमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये खबर के मुख्तलिफ थे। फिर हमने मुब्तदा भी डिस्कस किए थे कि मुब्तदा एज अ सिंगल वर्ड जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि आ सकता है। तो पहले हम देख लेते थे अगेन मुब्तदा होता क्या है, और फिर उसकी दो मुख्तलिफ टाइप की किस किस तरह से वो आ सकता है। तो मुब्तदा भी ऑलरेडी नो कि मुब्तदा बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। ये जो पहला वर्ड जो सेंटेंस में आता है एज अ सब्जेक्ट, वो आपका मुब्तदा होता है। वो नॉर्मली नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल से मुराद ये है कि एक सिंगल वर्ड, जब मैं सिंपल कह रहा हूँ तो जस्ट जस्ट थिंक दैट इट्स अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो मुब्तदा आपका जैसे खबर थी, इसी तरह मुब्तदा भी एक सिंगल वर्ड हो सकता है, लाइक किसी का नाम या कोई प्रोनाउन लाइक ही शी वी और, ठीक है ना, वो सिंगल वर्ड है। और मुब्तदा कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे अभी हमने पीछे ये खबर को देखा कि खबर भी मुख्तलिफ तरह से कंपाउंड आ सकती है, लाइक मुरक्कब इदाफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, ठीक है ना, मुरक्कब एज अ ज़र्फ़। तो इसी तरह मुब्तदा भी कंपाउंड हो सकता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये है। अभी तक हम ये सारा रिवीजन कर रहे हैं, इवन बल्कि ये नेक्स्ट स्लाइड भी ये भी हमने पढ़ लिया है कि मुब्तदा जब एज अ सिंगल वर्ड आता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस किस तरह से आ सकता है। तो मुब्तदा जो है वो जब एज अ सिंगल वर्ड या सिंपल फॉर्म में आ रहा हो, लाइक वन वर्ड, तो इट शुड बी और इट कैन बी एज अ डेफिनेट नाउन लाइक विद अल। कोई सा भी वर्ड या इस्म अल के साथ आ रहा हो तो वो आपका मुब्तदा होगा। अगर अल के साथ कोई इस्म आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे अर्रजुलु रजुलु जालिसून, द मैन इज सिटिंग, ठीक है, तो अल के साथ ही कि तो दिस इज आर मुब्तदा, तो एक सिंगल वर्ड है विद अल। तो यानी कि अल कब लगाते हैं, जब एक कॉमन नाउन को हम प्रॉपर बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका मुब्तदा। आपका दमीर भी हो सकता है, प्रोनाउन। ठीक है, लाइक अंता, अंता तालिबुन, ठीक है ना, या अंत जालिसुन, जैसे यहाँ अर्रजुलु जालिसुन, द मैन इज सिटिंग, अंत जालिसुन, यू आर सिटिंग। ठीक है ना, आपने नाम को अंत से प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। तो मुब्तदा आपका सिंगल वर्ड अंत भी हो सकता है। मुब्तदा किसी का नाम भी हो सकता है, लाइक जईदुन जालिसुन, जईद इज सिटिंग, या जईदुन जकीयुन, जईद इज इंटेलिजेंट। ठीक है ना, तो आपका एक सिंगल किसी का इस प्रॉपर नेम भी हो सकता है। या मुब्तदा आपका एक इस्मुल इशारा भी हो सकता है, लाइक हाजा हाजिही हाउलाई दालिका तिलका उलाइका। तो हाजा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। ठीक है, तो आपका मुब्तदा ऐसा भी हो सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन ये हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मुब्तदा आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, अल्लज़ी अल्लज़ीना, इनको हमने देखा है। हम्म। ठीक है ना, तो ये आपकी पूरी हमने डिस्कस की, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना, तो मुब्तदा आपका ये भी हो सकता है। तो इसको हम बाकायदा एक अलग पूरा टॉपिक रख के वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये मुब्तदा की मुख्तलिफ टाइप हो सकती है एज अ सिंगल वर्ड, ये हम कर चुके हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है कि आज हम देखेंगे कि मुब्तदा अगर कंपाउंड की फॉर्म में आ रहा हो तो कौन कौन से कंपाउंड जो है वो आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब तक कोई क्वेश्चन जो मैंने पीछे पूरा पूरा रिवीजन किया लास्ट 3 क्लासेस का? ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं आगे कि मुब्तदा अगर कंपाउंड फॉर्म में आ रहा हो तो फिर कैसे हो, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी आई थिंक इट शुड बी ईजियर, क्योंकि हम ये खबर को देख चुके हैं इसी फॉर्म में कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था खबर आपकी कंपाउंड हो सकती है। तो वही शक्ल, ऑलमोस्ट वही शक्ल है कि मुब्तदा भी आपका कंपाउंड हो सकता है। तो मुब्तदा अगर मुरक्कब इदाफ़ी की शक्ल में आ रहा हो, यानी कि मुदाफ मुदाफ लेके अगर पेयर आ रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ मुब्तदा इज़ अ पेयर ऑफ मुदाफ एंड मुदाफ इलैही। ठीक है, मसलन अब मैंने क्या रखा है यहाँ पे, मुब्तदा को मुदाफ मुदाफ इलैही कर दिया और ख़बर को सिंगल कर दिया, ठीक है, ताकि जुमला आसानी से बन जाए आपका। तो कलम तालिबी जमीलुन। ठीक है, तो कलम तालिबी, अब देखें शुरू में आपका मुदाफ मुदाफ इलैही का पेयर आ गया, तो मुब्तदा आपका ऐसा मुदाफ मुदाफ इलैही या मुरक्कब इदाफी आ रहा है। तो कलम तालिबी का मतलब क्या होगा, पेन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना, या स्टूडेंट्स पेन। तो द पेन ऑफ द स्टूडेंट, या द स्टूडेंट्स पेन इज़ जमीलुन, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मैं इस कैसे मैंने पहचाना ये जुमला है, आप देख लें कि ये जो है ये नकीरा है, ये वर्ड, ठीक है ना, ये मार्फा नहीं है, ये नकीरा वर्ड है। तो नकीरा का मतलब ये है कि ये डेफिनेटली खबर होगी, क्योंकि खबर आपकी मार्फा नहीं होती, खबर आपकी नकीरा होती है। ठीक है ना, और ये आपका कलम तालिबी, ये कंपाउंड है। तो एक तो जब कंपाउंड की हम बात करेंगे तो हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक एक समझ लें, एक ये बन गया हिस्सा जुमले का, और एक जुमले का हिस्सा ये बन गया। अब इन दोनों को अगर आप गौर से एनालाइज करें तो ये आपकी नकीरा है खबर, ठीक है ना, सिंगुलर है, बाकी तो प्रॉपर्टी खैर है ही, और आपका मुज़क्कर है। इसी तरह कलम तालिबी आपका मुज़क्कर है, सिंगल है, ठीक है ना, वन वन पेन। और नंबर 2, क्योंकि आपका ये मुदाफ सॉरी मुदाफ इलैही मारफा है, तो कलम भी मारफा ही होगा ना, किसी के स्पेसिफिक पर्सन का पेन है, द स्टूडेंट्स पेन, तो ये मारफा है आपका। और ये आपकी खबर नकीरा है। तो इस तरह से हमने पहचाना कि ये आपका एक जुमला बन रहा है। तो कलम तालिबी जमीलुन, द स्टूडेंट्स पेन इज़ ब्यूटीफुल।
ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल, जिस तरह हमने ये खबर को देखी थी कि खबर मुदाफ मुदाफ इलैहि हो सकता है, तो मुब्तदा भी मुदाफ मुदाफ इलैहि हो सकती है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू अरेबिक। ज़ईद्स बुक इज़ न्यू। किताबु ज़ैदिन जदीदुन। बिल्कुल, किताबु ज़ईदिन जदीदुन, या ठीक है ना। तो ये आपका ज़ईद्स बुक, अब देखें ये यहाँ से इंग्लिश देखें तो आप आराम से जान सकते हैं कि ये आपका मुब्तदा है, बीच में इज, इससे पहले मुब्तदा और इसके बाद खबर। तो किताबु ज़ईदिन, आज ये पेन थोड़ा सा डिले चल रहा है। मेरे ख्याल में नेट का इशू तो नहीं है ये? हाँ पता नहीं ये इस पे कुछ किताबु बिजली ज़ईदिन। का दफा सुबह भी हुआ था, ज़रा बीच में हाँ रुका भी काफ़ी था। पहले हुआ था, हाँ सही कह रहा। हुँ, किताबु ज़ईदिन जदीदुन, जदीद। ठीक है, इसको आपने लाइट रखना, सॉरी लाइट नहीं, इसको आपने नकीरा रखना, ठीक है ना, कोई अलवल कुछ नहीं आएगा। नकीरा होती है, क्योंकि खबर नकीरा होती है, और ये आपका किताबु ज़ईदिन मुदाफ मुदाफ इलैहि का पेयर बन गया, क्योंकि आपका मुदाफ इलैहि प्रॉपर नाउन है, तो आपका ये भी आपका प्रॉपर बन गया। ठीक है, तो किताबु ज़ईदिन जदीदुन, ठीक हो गया। असलम्स स्कूल इज़ फार। मदरसतु मदरसतु अस्लम अस्लमु अस्लमा असलमी। मदरसतु असलमा बाय। बैदत बैदत असलमा असलमा बाय। बाय, असलमा क्यों करेंगे? अस्लम्स अस्लम्स मदरसतु अस्लम असलम तो होता नहीं ना, अरबिक में तो तीन स्टेटस होती हैं, या तो रफ़ा होगी ना, या नसब या जर, ठीक है ना। मदरसतु अस्लम बैदत। असल नहीं, देखें ये मुदाफ मुदाफ इलैहि बन रहा है ना, ओ अच्छा अच्छा ओके। असलम से स्कूल, ठीक है ना, मुदाफ स्कूल। मुदाफ इलैहि। तो मुदाफ इलैहि क्या होता है? जर होता है, ठीक है। तो जर मदरसतु असलमिन, अस्लम। ठीक है ना, मदरसतु असलमिन, यानी कि असलम का मदरसा या असलम का स्कूल क्या है? पार है। पार को क्या बोलते हैं? बईद बोलते हैं। तो बनाइए मदरसतु असलमिन बाई बैदत बाइदुन। बईदतुन, बईदतुन बिल्कुल, बैदतु। वाई क्योंकि मदरसा आपका अच्छा, बाइदतुन। फेमिन था, फेमिनिन था, ठीक है ना, तो मदरसतु असलमुन बईदतुन, ठीक है। स्कूल आपका फेमिनिन है ना, तो इसलिए फेमिनिन फेमिनिन फॉर्म दोनों को मैच करती है, बिल्कुल ठीक हो गया। हेल्प ऑफ अल्लाह इज नियर। हेल्प को बोलते हैं नस्र बेसिकली नस्र। नस्रुल्लाहि हाँ, नसरुल्लाहि करीबुन। करीबन, वेरी गुड, ठीक है ना, नसरुल्लाहि करीबन, हेल्प ऑफ अल्लाह, नसरुल्लाह, देखें ये आप मुदाफ मुदाफ इलैहि आपको बिल्कुल जहन में पक्का होना चाहिए। नसरुल्लाह, ठीक है ना, अभी से अभी मुदाफ इलैहि हमेशा क्या होता है? जर होता है, मजार मजरूर, ठीक है, सॉरी मजरूर होता है या जर होता है, तो यानी कसरा लगानी है आप, नसरुल्लाह, हेल्प ऑफ अल्लाह क्या है? करीबुन, और इसको आपने खबर को नकीरा रखना है, करीबुन, ठीक है। नरेशन ऑफ द मैसेंजर इज ट्रू। नरेशन मीन्स यानी कि सेइंग्स ऑफ मैसेंजर कह लें आप, तो वर्ड हदीस बेसिकली यूज़ करते हैं हदीस इसके यूज़ लिए। करेंगे। हदीस, बिल्कुल हदीस हदीस यूज़। हदीसुर रसूली सादिकुन। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। मैसेंजर रसूल होता है, ठीक है ना, और प्रॉफिट नबी होता है, तो मैसेंजर हदीसुर हदीसुर रसूली, रसूली। हदीसु, ठीक है ना, इसको लाइट रखना, मुदाफ इज लाइट, नो अल, और रसूली कसरा के साथ, हदीसुर रसूली, नरेशन या सेइंग्स ऑफ मैसेंज ऑफ द मैसेंजर इज ट्रू। ट्रू मीन्स हक़्क़ुन हक्कुन, बिल्कुल हक्कुन, ठीक है हकुन ना। या सादिकुन भी सही है? नहीं है, सादिक नहीं, तो हक। बेसिकली वो है ना, हाँ, वो तो डूअर है, उससे हाँ, बना सादिक तो बेसिकली है। वो होता है, यानी कि पर्सन, ठीक है ना, यानी पर्सन कि होता यू यू कैन बी अ सादिक, आई कैन बी अ सादिक, ठीक है, तो वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई मैं है। सादिक हूँ। ये एक आपका वो है मजदर, मजदर अभी समझ नहीं आएगा आपको, मतलब ये एक ये क्वालिटी कह लें इसको, या अपना ये इज नॉट शोइंग अ पर्सन, इस बेसिकली आइडिया, ठीक है ना, ये एक तरह का आइडिया जैसे होता है ना, ये एजुकेशन, ठीक है, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम, या ये कर लें कैरेक्टर सच, कैरेक्टर को बोलेंगे। कैरेक्टर कह लें, हाँ, सच झूठ, ठीक है ना, उस तरह, यानी कि कोई कोई ऐसी चीज़ जो एक आइडिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हो। तो वो जो सादिक जो वर्ड है वो बेसिकली पर्सन के लिहाज से होता है, डूअर के लिहाज से या पर्सन के लिहाज से। ठीक जगह है। अगर मैं अगर पर्सन बोलूँगा, आप बोलेंगे भाई ये शख्स जो है वो ट्रूथफुल है, तो फिर बल्कि उसको भी हम ट्रूथफुल बोलेंगे, ट्रू नहीं बोलेंगे, ट्रूथफुल हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर बोलेंगे ये सादिक है। तो हदीस रसूली हक्कन, हक्कुन, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल हो गया। डोर ऑफ जईद हाउस इज ब्रोकन, ठीक है, ये कौन बनाया, ठीक है, अब हम इससे इजी से आप कॉम्प्लेक्स पे जा रहे हैं।
डोर ऑफ जईद हाउस इज ब्रोकन। बाबू। हाँ बनाए, बना पूरा बनाए, बना के दें पूरा, फिर मैं बाद में लिखूंगा। हम्म, बाबू बेइती हम्म। दौर जईदिन बाबू बैती जईदिन। जईदिन ब्रोकिन ब्रोकिन को बोलते हैं आपका मकसूर। मक, मक्स- मकसूर मकसूरु मकसूरुन। मकसूरुन, ठीक है मकसूरतुन। ना, हाँ मकसूरुन। ये ये नौ, अच्छा, मकसूरन सही है। हाँ ठीक है ना, तो इसको आपने, ये खबर हो गई आपकी नो अल और रफ़ा स्टेटस में, ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर सब कुछ हो गया। अब देखें ये आपका कम बन गया चेन ऑफ मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है ना। तो जब भी कभी एक से ज़्यादा मुदाफ मुदाफ इलैहि होते हैं ना, बीच वाला जो होता है उसके दो रोल होते हैं, वो लाइट भी होता है और मुदाफ इलैहि भी होता है। तो बाबू बैती जईदिन यानी कि डोर ऑफ द हाउस ऑफ द जईद। अब यहाँ तो खैर अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली टेक्निकली अगर ऑफ लगा के करें तो डोर ऑफ द हाउस ऑफ जईद, ये है बेसिकली, ठीक है ना। तो बाबू बैती जईदिन, तो ये जो बीच वाला जो है इसके दो रोल हैं, ये मुदाफ है इसका, सॉरी मुदाफ इलैहि है इसका, और मुदाफ है इसका। तो इसको लाइट भी होना होता है और कसरा भी, यानी मुदाफ इलैहि की वजह से जर स्टेटस में भी होता है ये। तो बाबू बैती जईदिन, डोर ऑफ द हाउस ऑफ द जईद इज ब्रोकन, ठीक है। अच्छा जी, जरा दें इसको नेक्स्ट। द न्यू स्टूडेंट्स बुक इज टॉर्न। टॉर्न को मतलब है मुमज्जिकुन, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, मुमज्जिकुन, ठीक है। द न्यू किताबु स्टूडेंट्स बुक, हाँ बताएं। किताबु ज आ, इस तरह से किताबु किताबु, किताबु पहले तो ये पहले, तालिबी। हाँ मैंने बताया था कि पहले तो ये बना लें जो मुदाफ मुदाफ लें, पहले वो बना लें, क्योंकि देखें मुदाफ मुदाफ लही में गैप नहीं होता। तो ट्रिक ये रखें कि जब इस तरह से मिक्सचर चल रहा हो ना, कि कोई 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 सिफा भी आ रही हो, तो सिफा को रखें साइड में, पहले बना लें मुदाफ मुदाफ लही, क्योंकि मुदाफ मुदाफ लही में कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये दोनों ऑलवेज साइड बाय साइड आते हैं। मौसूफ सिफा में गैप हो सकता है, लाइक मौसूफ और सिफा के बीच में कुछ आ सकता है, लेकिन मुदाफ मुदाफ लही के बीच में कुछ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स बुक को बना लें पहले, तो किताबु, किताबु तालिबी। हाँ किताबुत तौलिबी, ठीक है ना, किताबुत तौलिबी। आप सोचें कि ये जो न्यू है ये किसकी सिफत है, फिर उसके लास्ट से आपने बनाना है इसको। तो किताबुत तौलिबी किसकी सिफा है ये। जदीदी जदीदुन। जद हाँ, जदीदी किताब की बुक, जदीद, अगर किताब आपने जदीदुन कर दिया इसको, तो आप देखें इसकी मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन ये बन गई, जो जुमला यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जुमला इस कंप्लीट ना हो। क्यों? क्योंकि आपने इसको नकीरा कर दिया और इसको आपने मरफू कर दिया। तो ये बन गया द बुक ऑफ द स्टूडेंट इज़ न्यू, डन, ये है इसकी ट्रांसलेशन। जबकि हमने कहना है कि द न्यू स्टूडेंट, ये द न्यू स्टूडेंट्स बुक इज़ टॉर्न। तो यहाँ आपने जुमला यहाँ कंप्लीट कर दिया, दिस इज़ डन। लेकिन किताब हम यहाँ पे कह रहे हैं जदीदी स्टूडेंट्स न्यू बुक इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ये न्यू जो है ना बेसिकली ये सिफा है। अब किसकी सिफा है ये, स्टूडेंट बुक की। की। नहीं नहीं, बुक की नहीं है, ये है स्टूडेंट की, देखिए ना, द सॉरी, न्यू स्टूडेंट्स। हाँ मैं नीचे वाला सेंटेंस देख रहा हूँ। हाँ, नहीं नीचे वाला तो वो ये नीचे, जहाँ यहाँ ये थोड़ा चेंज कर दिया, नीचे वाले में जो है ना न्यू बुक की सिफा है, और इस वाले में न्यू जो है स्टूडेंट्स की, हाँ, स्टूडेंट की सिफा है, ठीक है ना। हो गया, सही है। तो अब आपने बताना है, तो यहाँ अभी जदीदुन तो आएगा, लेकिन जदीदुन किस तरह से आएगा। अभी किसकी सिफा बताई मैंने आपको, स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट कौन है आपका, ये है अत्तालिब। अतली तो सिफा मौसूफ में क्या होता है, क्या रूल है सिफा मौसूफ का। अ, दोनों का सेम होता है, जो सिफत की हाँ प्रॉपर्टीज चारों होती है चीज़ें, वही। चारों प्रॉपर्टी लाइक स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड डेफिनेट इंडेफिनेट सब सेम होता है। इसका मतलब ये है कि, अच्छा मेरा इंटरनेट शायद कुछ मसला कर रहा है। तो किताब तालिब नहीं नहीं, मुमज़्ज़िक़ुन है मुमज़्ज़िक़ुन ना? तो बाद में आएगा ना, पहले जदीद तो लगा दें, अल जदीदी। तो अब ये बन गई स्टूडेंट की सिफा, क्योंकि अल अल दोनों में अल आ रहा है, दोनों में कसरा है, ठीक है, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों मैस्कुलिन है। तो ये बन गई अब इस स्टूडेंट की सिफा। तो किताबुत तालिबिल जदीदी, इसका मतलब हो गया न्यू स्टूडेंट्स बुक। ये अब ये पूरा का पूरा मुब्तदा है आपका, यहाँ मुब्तदा आपका अब ख़त्म हुआ है। किताबुत तालिब जदीदी न्यू स्टूडेंट्स बुक क्या है, मुमज़्ज़िक़ुन। अब आएगी आपकी खबर कि वो टॉर्न है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो लेकिन ये अब मतलब यू शुड बी एबल टू मेक इट। तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप थोड़ा वीक हो, क्योंकि हमने इसको मतलब एक बस एक प्रॉपर्टी के लाते पढ़ा था, आई नो, मतलब हमने इसको इतना ज़्यादा इसकी
एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन मतलब नाउ वी हैव सेंटेंसेस, तो यू शुड इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया, स्टूडेंट्स न्यू बुक इज टॉर्न। अब ये जो न्यू है सिफा, ये बुक की सिफा है, ठीक है ना, यानी इस किताब की सिफा है। तो अब इस जुमले में क्या चेंज आएगा आपके ख्याल में, किस तरह से ये किताब की सिफा बन जाएगी? अभी तो इसका इसका तो मतलब है कि द बुक ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इज टॉर्न। अब हम कह रहे हैं कि द न्यू बुक ऑफ स्टूडेंट इज टॉर्न। तो तो ये ये जदीद में क्या चेंज करेंगे? चेंज हो जाएगा, ये किताबुत तालिबे मुमज़्ज़क़ुन जदीदुन। मुमज़्ज़िक़ुन जदीद, खबर खबर के बाद जदीद आएगा, यहाँ आएगा इधर एंड में। या कि नहीं, नहीं, खबर इतना के तो बाद तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये हम्म, पार्ट ऑफ द वो है सब्जेक्ट। ये भी आपका, ये तो सब्जेक्ट है ना पूरा, देखें ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, तो इसको आपने इसके साथ साथ रखना है। खबर के बाद तो नहीं डाल सकते, देखें इससे पहले आपका सब्जेक्ट होता है और इसके बाद आपका खबर होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो मुबज़्ज़िक़ुन के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आपका पार्ट है खबर का। तो जो भी कुछ होगा खबर से पहले होगा, क्योंकि वो आपका सब कुछ आपका मुब्तदा का हिस्सा है। तो देखें कुछ नहीं होता, ये आप उसको रिवाइज कीजिएगा, मैंने स्लाइड में डिस्कस किया था। सिर्फ और सिर्फ एराब चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने चारों चीज़ों को मैच करना है। तो अब अगर आपने इसको जदीद को बनाना है किताब की सिफा, तो किताब इस वक्त चूंकि रफ़ा स्टेटस में है, तो आपने जदीद को अल जदीदू कर देना है। तो किताब तालिबिल जदीदू, बस ये होगा और कुछ नहीं। सिर्फ एराब चेंज होंगे, और एराब चेंज होने से ये जदीद जो है किताब की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये किताब की सिफा बन जाएगी। वाई? क्योंकि नाउ इट्स नॉट मैचिंग विद अ तालिबी स्टेटस, इट विल बी मैचिंग विद किताब स्टेटस। तो किताब रफ़ा में है तो जदीद भी रफ़ा में है, ठीक है ना, दोनों सिंगुलर हैं, दोनों आपके मैस्कुलिन हैं। और क्योंकि आपका मुदाफ इलैही अल के साथ है डेफिनेट, तो ये किताब भी डेफिनेट हो गई, और यहाँ तो है ही अल। तो सिर्फ और सिर्फ आपका, जब भी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स एक सिफा होती है, तो उस सिफा की पहचान उसके स्टेटस से होती है। अगर उसका स्टेटस मुदाफ इलैही से मैच कर रहा है, तो वो मुदाफ इलैही की सिफा होती है, और अगर उसका स्टेटस मुदाफ से मैच कर रहा है, तो वो मुदाफ की सिफा होती है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको मतलब, वो हाँ, तालिबे, है, ओके। समझे सही है ना, सर। हाँ इस तरह समझ हाँ। लें, मतलब एक एग्जाम्पल को सामने रखें, और इसको इस तरह जहन में बिठाएं कि अगर आपकी सिफा का स्टेटस जो है वो मुदाफ इलैही से मैच कर रहा है, तो वो मुदाफ इलैही की सिफा होगी, यानी कि यहाँ स्टूडेंट की होगी। और अगर उसका स्टेटस मुदाफ से मैच कर रहा है, तो वो मुदाफ की सिफा होगी। तो इस तरह से इसको ना ध्यान में बिठाइए, ठीक है। तो ये था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मुरक्कब तौसीफी। तो अगर आपका जो मुब्तदा है वो मुरक्कब तौसीफी भी हो सकता है, लाइक मौसूफ सिफा का पेयर भी हो सकता है। जैसे अर रजुलु तवीलु मुअल्लिमुन, लाइक टॉल मैन इज अ टीचर, ठीक है ना, द टॉल मैन, तवील इज टॉल, द टॉल मैन इज अ टीचर, ठीक है। इसमें बताइए मुझे, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल है, मतलब मैं, क्योंकि तरह कोई इसमें कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि हम उसको डिटेल में डिस्कस करें, बेसिकली आपके जुमले बना के ही आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है। तो और रजुल तवीलु मुअल्लिम, अब मैं कैसे पहचान रहा हूँ कि भाई ये मुब्तदा है और ये खबर है? तो ये समझ रहे हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा, कैसे पहचाना मैंने कि भाई ये दोनों वर्ड मुब्तदा का पार्ट है और ये खबर है, क्योंकि दोनों में अल है, ठीक है ना, और मौसूफ सिफा लग रहा है मुझे, तो ये आपका एक पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट देखें ये नकीरा है। तो इस तरह से मैं पहचान रहा हूँ कि भाई ये खबर हो सकती है, ये मुब्तदा हो सकता है, दोनों एक ही जुमले का हिस्सा है। और इंग्लिश में लिखा हुआ हो तो आप पहचान सकते हैं इजीली कि इससे पहले जो भी कुछ होगा वो मुब्तदा होगा आपका, और इसके बाद जो भी कुछ होगा वो खबर होगी आपकी। तो यहाँ पर अब द गुड मैन इज प्रेजेंट, तो ये आपका मुब्तदा है, लाइक सब्जेक्ट, और प्रेजेंट है वो, ठीक है ना। ये इसकी खबर है कि भाई वो आदमी जो है वो क्या है, मतलब प्रेजेंट है, टॉल है, बिग है, स्मॉल है, क्या जो भी है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, खबर। और इजी इजी और इजी करने के लिए इसके बाद जो है वो खबर होगी आपकी, इससे पहले आपका मुब्तदा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए। अर्रजुलु अर्रजुलु हाँ बनाए। गुड मैन रजलू, रजलू क्या है? गुड, गुड कह लें वो कह लें अपना राइचस, साले राइट। साले साले यूज़ कर लें, ठीक है ना। ओके, अर्रजुलु सा, हम्म, सालिहु हाँ। हादि हादिरु अर हादिरुन। अर रजुलू, अच्छा यहाँ पे ये सॉली को कैसे लिखूँ मैं? अल के साथ लिखूँ, विदाउट अल लिखूँ, क्या करूँ? अल अल के साथ ही अल के सालिहु। साथ, क्योंकि मौसूफ सिफा में चारों चीज़ें मैच होनी चाहिए ना, चारों प्रॉपर्टी। तो अर्रजुलु सॉलिहु ये बन हाँ, गया आपका द गुड मैन या गुड। राइचस मैन, ठीक है। तो हम्म, कैसा है वो राइचस मैन, क्या है? प्रेजेंट। हादिरुन। हादिरुन, हाँ बिल्कुल ठीक है, हादिरुन भी होता है, और मौजूदुन भी तो उर्दू का भी वर्ड है, उर्दू में यूज़ करते हैं, मौजूदुन, मौजूद है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। मौजूदुन या हादिरुन, हादिर माने भी हालक हाजिर, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। अर्रजुलु सालिहु मौजूदुन, अर्रजुलु सालिहु हादिरुन, ठीक हो गया।
वर्ड ऑफ अल्लाह इज ट्रू। कलमतुल्लाह कलमतुल्लाहु कलम कलम या वो कलाम कर लें, कलाम कलामुल्लाही। आ, ओके। ओ सॉरी, ये मैंने मुदाफ मुदाफ अलैहि में आ गई ये एग्जाम्पल, ये अच्छा चल दिस हाँ ओके। ये हाँ ये मुदाफ मुदाफ अलैहि की एग्जाम्पल है, दिस ओके। कलामुल हाँ कलामुल्लाहि कलामुल्लाही हक़्क़ुन। हक़्क़ुन, ठीक है, ये मौसूफ सिफ़ा की एग्जाम्पल नहीं है, ये उसकी एग्जाम्पल है। तो कलामुल्लाही हक़्क़ुन, बिल्कुल ठीक हो गया। ये अ, कलामुल्लाह होगा या कलीमतुल्लाह ही होगा? हाँ कलीमा तो भी कर सकते हैं, मतलब मैं उसको बेसिकली मैस्कुलिन रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कलाम यूज़ कर लिया। अगर कलीमा करेंगे तो फिर यहाँ से हक़्क़तुन को चेंज करना पड़ेगा, तो अभी मैं थोड़ा उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा। तो इसलिए मैं इसको मैस्कुलिन रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसलिए कलीमा यूज़ नहीं किया, कलाम यूज़ कर लिया, ठीक है ना। द बिग डोर इज़ ओपन। डोर को क्या कहेंगे? डोर बाप। आपका हो गया बाब। बाप। हाँ, और ओके। बिग कबीर यूज़ कर लें कबीर। अलबाबू अम, अलबाबू अलबाबू अल कबीर। हाँ अलबाबु अल कबीरू या अलबाबुल कबीरू, किसी भी तरह पढ़ लें, ठीक है ना। हाँ, अलबाबू अलबाबु अल कबीरू, अल कबीर द बिग डोर क्या है, ओपन। ओपन ओपन को बोलते मफ्तूह। हैं मफ्तूह। मफ्तूहुन, ठीक है, मफ्तूह। मफ्तूह। मफ्तूहुन, ठीक है ना, नकीरा रखना है, और रफा स्टेटस में, तो अलबाबुल कबीरू मफ्तूहुन, द बिग डोर इज ओपन, ठीक है। न्यू पेन्स आर ब्रोकन, ठीक है, ये कौन बनाएगा। न्यू पेन्स आर ब्रोकन, ब्रोकन को मैं दे देता हूँ, कलम आपकी, ये आपके पेन्स हैं, ठीक है ना, ये प्लूरल है। ये ध्यान में रखना है आपने। न्यू आपका हो गया जदीद, ब्रोकन आपका पीछे शायद मकसूर था, तो ये आ गया मकसूर पेन्स, और जदीद पेन अल आपका कलम। अकलाम। अल अकलामु। अल अकलामु, अल जदीदतु। अल अकलामु अकलाम। सर एक मिनट क्लियर कर दो। ये वाला लगा देता हूँ। अल अकलामु। अल अकलामु। आगे बताएं। अल जदीदतु। अल जदीदतु, अच्छा तो जदीदतु क्यों यूज़ किया, वजह इसकी, जदीदुन क्यों नहीं यूज़ किया। अल अकलामु बिकॉज ये वो है, ड्यूल में आ गया नहीं। नहीं, नहीं नहीं, ये नॉन ह्यूमन प्लूरल है। नॉन। हाँ नॉन ह्यूमन, ये प्लूरल है, अकलाम तो है ना, पेन्स प्लूरल है, हम्म। ड्यूल तो नहीं है ना, प्लूरल है, मतलब मोर देन टू है। तो लेकिन क्या है कि ये ब्रोकन प्लूरल है, कलम से बना अकलाम, अकलाम ठीक है ना। राइट। तो ब्रोकन प्लूरल की मकसूर। सिफा क्या होती है, ब्रोकन प्लूरल आर सिंगुलर फेमिनिन, तो हम्म। इसलिए इसकी सिफा भी सिंगुलर फेमिनिन है, ठीक है ना। आपने सिंगुलर यूज़ किया बिल्कुल ठीक किया, और फेमिनिन यूज़ किया बिल्कुल ठीक है, तो अल अक़लामुल जदीदतु, इसलिए यहाँ पे इसको हमने सिंगुलर और फेमिनिन रखा, क्योंकि ये आपका ये ब्रोकन प्लूरल है, एंड ब्रोकन प्लूरल या नॉन ह्यूमन प्लूरल्स जो है वो दे मस्ट बी ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन। तो अल अक़लामुल जदीदतु बिल्कुल ठीक हो गया। द न्यू पेन्स क्या है वो। मकसूद। मकसूरत। हाँ अब ये भी ध्यान में रखना है कि देखें, ये आपने इसको मकसूरतुन करना है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये सब सिंगुलर फेमिनिन चल रहा है मामला, ठीक है ना, तो मकसूरत। इसमें अल कलाम ही करना पड़ेगा या कलाम मुल, हम्म, क्योंकि न्यू पेन द तो नहीं है इसमें। दा तो नहीं है, लेकिन मुब्तदा तो डेफिनेट होता है ना। अच्छा, इसलिए लगाना सही है। हाँ मुब्तदा तो डेफिनेट होता है ना, मार्फा, मुब्तदा में तो आपको मार्फा रखना है ना, अब क्योंकि ये कॉमन नाउन है अकलाम, तो इसलिए आपने वो अल लगा दिया यहाँ पे, हमारा लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन बट वी शुड नो दैट मुब्तदा का मार्फा होता है, ठीक है। सो द न्यू स्कूल इज नियर, नियर आपका करीब, एंड द न्यू स्कूल। अल मदरसतु जदीदतु अल मदरसतुल जदीदतु हाँ करीबुन। करीब। हाँ, करीबुन। हाँ करीबतुन अल मदरसतुल जदीदतु, क्योंकि ये सब फेमिनिन चल रहा है ना, करीब करीबतुन होगा। करीबतुन हाँ, क्योंकि अरबी में तो आसान है ना, तामर तो लगा के आप फेमिनिन कर दें, बईदतुन करीबतुन, क्योंकि ये फेमिनिन चल रहा है ना, अल मदरसतुल जदीदतु या फेमिनिन ये चल रही है आपके, तो जेंडर मैच करनी, ठीक है। रिच मर्चेंट इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इज नाजिहुन, रिच मर्चेंट इज सक्सेसफुल, रिच मीन्स गनी, गनी। अत्ताजिरु। अत्ताजिरु, मर्चेंट। अतजरु गनियुन। हाँ अल अत्ताजिरुल अताजिरुल गनियु, गनियु। अल अताजिरुल गनियु। हाँ गनियु सॉरी, अत्ताजिरुल गनियु,
नाजे नाजेउन। नाजिहुन, हाँ हा के साथ नाजिहुन, ठीक है। नाजेउन। ये पेन आज कोई सही नहीं चल रहा इसके ऊपर, ठीक है। अत्ताजिरुल गनिय्यु नाजिहुन, ठीक हो गया। द न्यू मार्केट इज नियर द मॉस्क, अभी थोड़ा सा बिग सेंटेंस है, तो इसको पहले एनालाइज कर लें। देखिए ये इज है बीच में आपके, इससे पहले आपका ये मुब्तदा है, और नियर द मॉस्क, ठीक है ना। अब यहाँ दो तीन चीज़ें हो रही हैं, तो ये ध्यान रखना है तो इसको। तो ट्राई करें, स्टार्ट करें, फिर आगे चलते हैं। द न्यू मार्केट, न्यू आपका जदीद मार्केट इस सूक, सूक मार्केट होती है। तो पहले ये बनाएं, पहले मुब्तदा बनाएं। अस्सूकुल अस्सूकु जदीदुन जदीदु जदीदु अस्सूकु अल जदीदु, ठीक है ना। जदीदु। हम्म, ये तो बन गया आपका मुब्तदा। अस्सूकुल जदीदु, द न्यू अ, मार्केट क्या है, इंदल नियर है, नियर मीन्स करीब, ठीक है ना। करीबा। हम्म। इंदल मस्जिदु करीब। इन तो नियर हो गया। इंदल मिनल मस्जिद। मिनल मस्जिद। मिनल, हाँ मिनल, क्योंकि बेसिकली यहाँ देखें अब इंग्लिश में टू नहीं लिखते, वैसे अगर देखें तो ये सेंटेंस ये है, द न्यू मार्केट इज नियर टू द मॉस्क, मॉस्क, ठीक है ना, या नियर फ्रॉम द मॉस्क। लेकिन वो इंग्लिश में थोड़ा सेटअप नहीं बनता, लेकिन मिनल मस्जिद है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उससे पहले नियर क्या है, अस्सुकुल जदीदु करीबुन, करीबन नहीं होगा, ठीक है ना। करीबुन वो है, ये क्या है, ये खबर है ये, करीबुन मिनल अस्सूकुल जदीद। मस्जिद। मस्जिदी, ठीक है ना। अब मैं आपको भी इसको एनालाइज करता हूँ, फिर देखें समझ में आएगा आपको। देखिए अस्सुकुल जदीद ये मुब्तदा है, ठीक है। करीबुन आपकी खबर है, तो मार्केट करीब है। और मिनल मस्जिदी क्या है, शिबुल जुमला खबर। याद होगा ना, जार मजरूर, जार मजरूर जो है उसको हम बोलते हैं शिबुल जुमला खबर। तो ये आपका मुब्तदा है, ये खबर है, और ये है शिबुल जुमला खबर। ये खबर नहीं है, ये शिबुल जुमला खबर है, ठीक है। तो खबर, एक्चुअल खबर ये है। तो बाद दफ़ा सेंटेंसेस में खबर मिसिंग होती है, खाली शिबुल जुमला खबर होता है। बाद दफ़ा सब होते हैं, बाद दफ़ा शिबुल जुमला खबर नहीं होता। जैसे अब तक जितने भी आपने पढ़े हैं, सब में शिबुल जुमला खबर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरह हो सकता है, जुमले जुमले पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है या क्या किस तरह का जुमला है। लेकिन जुमला ये भी हो सकता है आपका कि देखें अस्सूकुल, सॉरी मैं हाथ लगा रहा हूँ अस्सूकुल जदीदु करीबुन, ये ख़त्म, या ये भी हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। यानी कि द न्यू मार्केट इज़ करीब, या अस्सूकुल जदीदु करीबुन मिनल मस्जिद, द न्यू मार्केट इज़ करीब, कहाँ किससे करीब है, मॉस्क के करीब है, ठीक है। तो इस तरह से हम, डिपेंड करता है कि आपके बाद दफ़ा खबर और शिबु जुमला खबर दोनों जुमले में होते हैं, बाद दफ़ा खाली खबर होती है, बाद दफ़ा खाली शिबु जुमला खबर होती है, खबर नहीं होती एक्चुअल। तो इट डिपेंड्स। तो ये इस वक्त जो सेंटेंस है आपका, इसमें तीनों पार्ट हैं। ये मैक्सिमम होता है किसी भी जुमले में, तीन पार्ट उसके ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं मुरक्कबुल इशारी, कि आपका जो मुब्तदा है वो मुरक्कबुल इशारी भी हो सकता है, लाइक इस्मुल इशारा, इशारुल इलही। जैसे ये तो सिंपल है, हमने ये पीछे शायद किए थे। हाजल किताबु मुफीदुन, ये वो खबर नहीं थी, खबर में मुरक्कब इशारे नहीं होता, क्योंकि ये हाजा मतलब दिस बुक, राइट। तो नॉर्मली ये खबर में नहीं आती, तो हमने ये खबर में डिस्कस नहीं की थी। लेकिन मुरक्कब इशारी आपके मुब्तदा की शक्ल में हो सकता है। तो हाजल किताबु दिस बुक, ठीक है ना, हाजल किताबु अल लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया मुरक्कब इशारी। दिस बुक मुफीदुन, ये नकीरा हो गया, लाइट हो गया, सॉरी नकीरा हो गया और मरफू है, इज़ यूज़फुल, तो दिस बुक इज़ यूज़फुल। क्लियर, ठीक है ना, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। चलें, दिस पेन इज़ एक्सपेंसिव, कुछ बनाते में हमारा टाइम भी ओवर ना हो जाए, तो मैं दो तीन बनाऊंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। दिस पेन इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव को बोलते हैं हम समीन। दो तीन वर्ड हैं, गाल भी है शायद, समीन सा के साथ, समीनुन। हाजा अल कलम। हाँ हाजल कलमु या हाजल कलमु, ठीक है, हाजल कलमु, हाजल कलम समीन। समीनुन, ठीक है समीन। ना, समीनुन मरफू रखना है, मरफू, ठीक है ना। ओके। और तनवीन के साथ, तो हाजल कलमु समीनुन, दिस पेन इज एक्सपेंसिव, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दैट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ये एफ लिखा है फेमिनिन, तो स्टूडेंट को आपने फेमिनिन रखना है, ठीक है। यानी कि आपकी जो है वो फेमिनिन स्टूडेंट। तो दैट ज़ालिका स्टूडेंट इज, हम्म, ज़ालिका तिलका तिल का तालिबतु जालिगन, तिल का, ठीक है, फेमिनिन है, ठीक है। तो तिल का तौलिबा तू, ठीक है ना, तौलिबा तू, ज़कियतुन। जकीयतुन, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब देखें, क्योंकि हम आपने जकीयतुन क्यों किया, क्योंकि तौलिबा आपकी ता मरबूता है, फेमिनिन है, तो आपने उसकी जो खबर है उसको भी आपने क्या कर दिया, फेमिनिन कर दिया। तो ये सब आपने ध्यान में रखना है, जकीयतुन। अगर यहाँ पे तालिब होता तो हम जकीयुन कर देते थे ना, तिल का, और ये भी देखें ये आपका फेमिनिन है, तो तिल का तालिबतु जकीयतुन। तो ये सारी प्रॉपर्टी इस तरह चल रही है, ठीक है। दैट वुमन इज राइचस, ये सिंपल है, इसको छोड़ दें। दीज विंडोज आर क्लोज, हाँ ये बताएं, दीज विंडोज आर क्लोज। विंडो आपकी नाफिजा होती है, लेकिन बल्कि ये प्लूरल में है, विंडोज तो नवाफिज, नाफिजा मीन्स विंडो, नवाफिज हो गई विंडोज,
तिलका नवाफिज़तु, हम्म। तिलका नवाफिज़तु, तिल का नवाफिजातु, और क्लोज्ड यानी कि क्या तिल क्या कल होगा? हाँ, नवाफिजु। तिलका नवाफ। नवाफिज मतलब ये वो है आपकी आपका इसमें ता लगाने की जरूरत नहीं कि ब्रोकन प्लूरल, ठीक है ना, ये आपका सिंगुलर फॉर्म नहीं, सिंगुलर फॉर्म में आप ता लगाते हैं मोस्टली। ये प्लूरल हो गया ना, नवाफिज। अगर नाफिज होता तो नाफिजातुन होता, तो हाँ, नवाफिजुन। सही, नवाफिज़ प्लूरल हो गया, तो तिलका नवाफिज़ु। हम्म। और क्लोज के लिए अ, क्लोज हो गया आपका मुगलिकुन, आई थिंक मुगलिकुन। मुगलिकुन, हम्म। मुगलिकतुन हो जाएगा। मुगलिकतुन। तिलकल नवाफिदु मुगलिकतुन। हाँ, हमें हालत ठीक लग रही है, क्योंकि ये आपका ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है ना, और ब्रोकन प्लूरल आपका सिंगुलर फेमिनिन, तो आपने सिंगुलर फेमिनिन यूज़ किया, तिल का हाउलाई यूज़ नहीं किया, या उलाई का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये आपका ब्रोकन प्लूरल है और नॉन ह्यूमन है। तो ये सिंगुलर फेमिनिन है, सिंगुलर फेमिनिन तिल का नवाफिज, तो ठीक है। और क्योंकि आपका ये सिंगुलर फेमिनिन चल रहा है, तो ये आपने यहाँ पे सिंगुलर फेमिनिन यूज़ कर लिया इसको, ठीक है, मेरे हाल हाँ बिल्कुल सही है, तिल कल नवाफिज मुगलिकातुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी सिंपल, एक आध और कर लेते हैं, टाइम थोड़ा ओवर ना हो जाए। ये लगा, दीज स्टूडेंट्स आर इन स्कूल। ये लेट्स सी दिस वन। दीज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में फीमेल स्टूडेंट लेने हैं आपने। दीज स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। हाज़िहित तुल्ला लो नहीं, ये तुल्लाब, फीमेल, फीमेल तुल्लाब तो मैस्कुलिन होता है ना। हाज़िही ये तालिबत तालिबातुन, तो ये तालिबत तालिबातुन तालिबात। तालिबातुन। हाज़िहित तालिबात, तू मरफू रखना है ना, हाज़िहिल मरफू। तालिबात तो फिल इन द इन द फिल स्कूल। फिल मदरसतुन, फिल हाँ, मदरसत फिल मदरसतुन, मदरसा, मदरसती फिल मदरसतु, मदरसतु, या फिल मदरसती होगा। मदरसती, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, शिबुल जुमला खबर है ये, ठीक है ना, या जार जार और मजरूर, ठीक है ना, जार आ रहा है तो हरफ जर आ रहा है, तो हर जर की वजह से आपकी जो वो है नेक्स्ट वर्ड, वो आपका जर स्टेटस में आ जाएगा, तो फिल मदरसती। ये अब देखें, ये शिबुल जुमला खबर है, अब यहाँ एक्चुअल खबर नहीं है, खाली शिबुल जुमला खबर है, ये शिबुल जुमला खबर है क्योंकि जार मजरूर है और ये आपका मुब्तदा है। लेकिन ये गलती अभी इसमें कर दी आपने, कि आपने यहाँ पे हाजी ही यूज़ किया है, ठीक है ना, हमने कहा था कि ये नॉन ह्यूमन के लिए होती है प्रॉपर्टी, ये तो ह्यूमन है, अब हाँ, तालिबात तो ह्यूमन नहीं, है ना, तो ये तो हाँ, लेकिन सिंगुलर प्लूरल है फेमिनिन तो थोड़ी हाँ है। उलाई हो जाएगा। हाँ, हाँ हाँ, उलाई। हाउलाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने करना है इसको हाउलाई, क्योंकि ये तो ह्यूमन है ना, वो प्रॉपर्टी ये थी आपकी, जो ये वाली प्रॉपर्टी थी ना, ये आपकी नॉन ह्यूमन के लिए थी। तो हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई तालिबात फिल्म, ठीक हो गया। तो ये प्रैक्टिस की जगह से ये लास्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपका मुब्तदा कंजंक्शन फ्रेज हो, लाइक वा के साथ, अतफी के साथ आ रहा हो, तो द मुब्तदा कैन बी द कंपाउंड वेयर टू नाउन आर ज्वाइंड बाय अ वा, एंड वा मीन्स एंड होता है, ठीक है, तो अगर एंड के साथ दो नाउन आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल, अत्तालिबु व अल मुअल्लिमु, या अत्तालिबु वल मुअल्लिमु, तो लाइक स्टूडेंट एंड द टीचर, ठीक है ना, स्टूडेंट एंड अब ये आपका पूरा मुब्तदा है, क्योंकि आपने बीच में वा लगा दिया, जब आपने वा लगा देते हो तो ये दोनों पार्ट जो वा से पहले वा के बाद, ये आपका कंपाउंड बना देते हैं, मुरक्कब अतफी, ठीक है ना, तो ये आपका मुरक्कब मुब्तदा है। अत्तालिबु वल मुअल्लिमु, स्टूडेंट एंड टीचर क्या है, फिल मदरसती, इन द स्कूल। ये शुभ जुमला खबर हो गई, इसमें खबर नहीं है, ये शुभ जुमला खबर है, फिल मदरसती में जार मजरूर, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह से पॉसिबल है। तो जईद एंड सलीम आर ट्रूथफुल, इंग्लिश से तो बहुत आसान है बनाना, क्योंकि देखें ये आर या इससे पहले आपका खबर मुब्तदा है और आर के बाद खबर है, तो ये आपकी मुब्तदा है जईद एंड सलीम, और ये खबर है, तो बताइए। ज़ैदुन व सलीमुन हाँ, सादिकुन। जईदुन व सलीम, ठीक है ना, वाला लगा के हम्म आपने मुब्तदा कंप्लीट कर दिया, जईदुन व सलीम, और रखना मरफू, हम्म आर ट्रूथफुल, सादिकानी। सादिकान, ये थी कि यहाँ पे, क्योंकि ये दो हो गए, हाँ, ठीक है ना, ये दो लोग हैं, तो आपने हाँ, अब दो इसको, आपने जेंडर मैच करना है और आपने स्टेटस मैच करना है, तो क्योंकि ये दो लोग हैं, तो दो के लिए हम सादिकुन नहीं सादिकानी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये मरफू है सादिकानी, तो जईदुन सलीमुन सादिकानी। हिज हाउस एंड माई हाउस आर ब्यूटीफुल। अब देखें, हिज हाउस एंड माई, अब देखें ये एंड है, तो अब आप टेक्निकली अब मुझे बताएं सब्जेक्ट कहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है सब्जेक्ट, आर से पहले तक है ना, हिज या आर, तो ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। हिज हाउस एंड माई हाउस आर ब्यूटीफुल, ये खबर है, ठीक है, ये खबर है, यानी कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये आपका सब्जेक्ट है।
हिज हाउस एंड माई हाउस आर ब्यूटीफुल, बताइए, मुफ्तदा खबर बनाइए। हाउस इज बैत। अब ये वो लग रहे हैं साथ में ना, क्या प्रोनाउन, हिज हाउस, बताइए हिज हाउस क्या होगा। बैतुहु इस व हाउस बैतुहू, ठीक है ना, बैतुहू। बैती। वही तो हो। हाँ, तो बैतुहू, ठीक है, तू क्यों लगाया, क्योंकि रफा रखना है, मरफू रखना है। बैतुहू हिज हाउस, वा, एंड व माई बैती। हाउस, बैती, या लगा हाँ, दें। और हाँ, जब तुम्हें जब या लगती है तो वो आपका ये कसरा आ जाती है, बैती, तो बैतुहू व बैती, हिज हाँ, हाउस एंड माई हाउस। अब कितने हाउस हो गए, ये कितने लोगों के हाउस हो गए, दो लोगों के हाउस हो गए, बोलो क्या सो। ठीक है ना, आपका जमीला हाउस और मेरा हाउस क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स जमील, जमीला। जमीलान। जमीलानी। जमीलानी, ठीक है ना, जमीलानी एग्जैक्टली, और इसको रफा रखना है, तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट बना लीजिएगा, कोलीग्स को बोलते हैं जमील और प्लूरल जुमलाउ। अम, क्योंकि ये तीन लोग हैं, जईद, सलीम और खालिद, अब तीन लोग हो गए ना, तो यहाँ ड्यूल नहीं बल्कि आप प्लूरल बनाइएगा, जुमलाउ, ठीक है ना, प्लूरल रखना है। एक और ये बनाए, बल्कि मैं लिखूंगा नहीं, आप जल्दी से बनाए, आयशा एंड खदीजा आर सिटिंग अंडर द ट्री। अब बताइए कौन क्या है इसमें, खबर मुब्तदा कहाँ तक है, सब्जेक्ट। आर आयशा एंड आर खदीजा आर सिटिंग अंडर द ट्री, हाँ। आयशा एंड खदीजा, ये मुब्तदा है। ये मुझसे ये सब्जेक्ट आपका आर से पहले, तो सिंपल ना, आर ये इससे पहले ये सब्जेक्ट है, आयशा एंड खदीजा, हम्म। ठीक है। क्या है वो, दे आर सिटिंग, ये खबर है, क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कहाँ बैठे हुए हैं, अंडर द ट्री, ये वाला आ गया ज़र्फ वाला पार्ट है ना, अंडर द, तीन पार्ट है इसमें, तो तीन चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आयशा एंड खदीजा, आयशा तू व खदीजा तू, ये बन गया आपका मुब्तदा। आयशा तो व खदीजा तो क्या, सिटिंग, सिटिंग को बोलते हैं जालिसुन। पाकिस्तानी। हाँ जालिसा, क्योंकि यहाँ पे ये दो लोग हैं तो जालिसानी, बल्कि जालिसानी भी नहीं बल्कि जालिसतानी, शांति। क्योंकि दोनों जाली। फीमेल हैं, ठीक है, दोनों फीमेल हैं, तो आयशा तू व खदीजा तू जालिसतानी, ठीक है, कहाँ, तहत शजरती। तहत शजरत, एग्जैक्टली तहत शजरत, ठीक है ना, अंडर द ट्री, तहत शजरत, ये बन गया आपका जर्फ के साथ, तहत शजरती, ठीक है, तो इस तरह से बनाइए, तो आयशा तू व खदीजा तू जालिसतानी तहत शजरती अंडर द ट्री। क्लियर। कैसे यस। रही प्रैक्टिस सही है? तो ये क्या, चलो इन्हीं इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार कीजिएगा तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज बेसिकली हमने क्या देखा कि मुब्तदा को हमने पढ़ा कि आज मुब्तदा को सिंगल वर्ड तो हमने पहले पढ़ लिया था कि मुब्तदा आपका सिंगल वर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा मुब्तदा आपका मुरक्कब इदाफ़ी भी हो सकता है, मुरक्कब तौसीफ़ी भी हो सकता है, मुरक्कब इशारी भी हो सकता है, मुरक्कब अतफ़ी भी हो सकता है। देखिए इनमें वो नहीं है मुरक्कब जारी। पांच मुरक्कब पढ़े थे ना हमने, मुदाफ़ मुदाफ़ लई, मौसूफ़ सिफ़ा, इस्मुल इशारा मुशारुल इलैहि और मुरक्कब अतफ़ी, तो मुरक्कब जारी नहीं है इसके अंदर। तो मुब्तदा जो है मुरक्कब जारी टेक्निकली नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा देखें बाकी चारों चारों मुरक्कब हैं यहाँ पे, मुदाफ़ लई, मौसूफ़ सिफ़ा, हाजा वाला मुरक्कब इशारी और मुरक्कब अतफ़ी भी। लेकिन जो जार व मजरूर वाला पार्ट है, लाइक फिल बैती, ठीक है ना, वो तो फिल बैती नॉर्मली मुब्तदा की शक्ल में नहीं होता, होता है लेकिन उसको मुब्तदा नहीं बोलते, लेकिन इट कैन कम एट द बिगिनिंग बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज मुब्तदा। तो वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है कि अगर जार व मजरूर वो थोड़ा सा हेडनेस आपका अनयूजुअल है, तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो वो देखें, अगर आप गौर करें तो वो इसमें नहीं है, आपका जो पांचवा मुरक्कब है वो मुब्तदा की शक्ल में नहीं आता। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक इसमें, अब तक ये हमारा आज का टॉपिक था। तो बाकी इसमें हमारा रिवीजन भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये भी कवर हो गया। ठीक है। अच्छा ये हम थोड़ी जल्दी से क्विकली वोकेबलरी देख लें, तो ये स्लाइड है आपकी, आज मैंने ऐड की है, और फर्दर मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपकी। ये कहलाते हैं हरफुन नस्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जुमला इसमिया के बाद का नेक्स्ट टॉपिक यही होगा। तो इनको अगर आप अभी याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनका जैसे हरफुल जर थे ना, वो हरफुल जर, तो उनको हर्फ जर क्यों बोलते थे, क्योंकि वो उसके बाद जो इस्म होता था वो उसको जर में कन्वर्ट कर देते थे, लाइक फी, मिन, फ्रॉम, ठीक है ना, अन, तो उसके बाद जो इस्म आता है वो जर होता है, लाइक मजरूर होता है। तो इनको हरफुन नस्ब इसलिए कहते हैं कि इसके बाद जो इस्म आता है ना वो नसब होता है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये मैंने खैर आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन अभी आपने इसकी फिक्र नहीं करनी, अभी आपने इनकी मीनिंग याद करनी है। तो डोंट वरी अबाउट इट, बट इनके नाम से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या मतलब है इनका, कि इनके बाद जो इस्म आएगा वो मंसूब होगा, ठीक है। बट दैट्स वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, बट टेक्निकली आपने इस वक्त इनकी मीनिंग याद करनी है। इन्ना मीन सर्टेनली या इंडीड, एक ही बात है, ठीक है ना, तो ताकीद के लिए होता है ये। अन्ना मीन्स दैट या अन्ना इंडीड भी हो सकता है, दोनों मीनिंग में आता है ये, ठीक है ना। का अन्ना मीन्स एज दो, एज दो,
एज इफ़ की मीनिंग इसकी मैंने ज़्यादा देखी है, एज इफ़, तो ये एज इफ़ याद कर लीजिएगा, एज इफ़। ठीक है ना, ये एज तो भी होता है, एज इफ़ ओनली, ये भी मेरा ख्याल है, ये इसकी मैं इसका करेक्ट कर दूंगा, लेकिन ये मीनिंग कम आती है, इसकी मीनिंग मोस्टली आती है आई विश। खैर आई यहाँ है तो नहीं, लेकिन टेक्निकली ये उसके साथ आता है, या के साथ ना, लई तनी या लई तनी इस तरह से आता है। तो मोस्टली आई विश की मीनिंग दे रहा होता है ये, इफ़ ओनली लिख लें, लेकिन आई विश की मीनिंग ज़्यादा आती है। ठीक है, लाकिन ना, हाउएवर, हाउएवर से अच्छी मीनिंग इसकी है बट आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लाल्ला तो ठीक है, हाँ, सो दैट, होपफुली, मे बी, परहैप्स, परहैप्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सबकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, परहैप्स, शायद। ठीक है ना, लाल्ला या उम्मीद, मे बी। ठीक है ना, बी अन्ना ली अन्ना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन चाहे तो याद कर लें, बिकॉज, दोनों की मीनिंग सेम, बी अन्ना ली अन्ना, बिकॉज। ये 6 तो आपने, आपके 100% आपको याद होना चाहिए, इनका बहुत इस्तेमाल है। इन्ना और अन्ना का तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना, लाइक इन अल्लाह, अब इन अल्लाह का मतलब इन अल्लाह, लाइक इंडीड अल्लाह। ठीक है ना, अब देखें, इन अल्लाह मैंने क्या कहा उसको, अल्लाह, लफ्ज़ जलाल को अल्लाह कहा मैंने, अल्लाह क्यों कहा, क्योंकि बस इसके बाद ये नसब हरफुन होता नसब है। ठीक है ना, ये हरफुन नसब है, इसके बाद जो इस्म होता है वो मंसूब होता है, तो इसलिए मैंने इन्नल्लाह, इन्नल्लाहु कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा इन्नल्लाहु। ठीक है ना, इन्नल्लाही भी नहीं होगा, इन्नल्लाह होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे इस्म हैं, इनके बाद जो, सॉरी, ऐसे हर्फ हैं, इनके बाद जो इस्म आता है वो मंसूब होता है, इन्नल्लाह। तो वो हमारा पूरा टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इनकी मीनिंग याद कर लें, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जगह जगह आपको ये इन्ना अन्ना तो बहुत मिलेंगे, इन्ना अन्ना, लाकिन्ना भी बहुत मिलेगा, लईता कम है, का अन्ना भी कम है, और भी अन्ना लिया अन्ना तो बहुत ही कम है। तो इन्ना मीन्स इंडीड, सर्टेनली, अन्ना मीन्स दैट, इंडीड भी होता है, का अन्ना मीन्स एज इफ याद कर लीजिएगा, इसको छोड़ दें। लईता मीन्स आई विश, इफ ओनली भी छोड़ दें, आई विश। एंड लाकिन्ना बट या हाउएवर, ठीक है। लाअल्ला मीन्स परहैप्स, मे बी, होपफुली, इनकी, इसकी ये मीनिंग, सो दैट, चाहे तो हटा दें यहाँ, बेसिकली मे बी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मे बी एंड परहैप्स, होपफुली भी ठीक है, और बाकी भी अन्ना ले अन्ना, है ना, बिकॉज। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? ठीक ठीक है, है। ठीक, तो ये वोकैबुलरी इंशाल्लाह से याद कर लीजिएगा। तो सही है, इंशाल्लाह फिर क्लास को क्लोज ऑफ करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन भाई, हाँ, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह मच भाई। भाई एवरीवन। ओके, जज़ाकल्लाह व इय्याकुम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इंशाल्लाह ताला, ओके भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।